आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि शाम की आरती कब करनी चाहिए, सूर्यास्त होने के बाद करनी चाहिए या सूर्यास्त होने से पहले करनी चाहिए। इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं। धर्म यात्रा कार्यक्रम में आप में काफ़ी लोगों ने प्रश्न किए हैं। कल रात को मैंने आपको बोल भी दिया था कि इसके लिए हम एक वीडियो डाल देंगे। आइए, जिस प्रकार से सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बहुत बड़ी ज़्यादा महिमा है, उसी प्रकार से संध्या को भी एक मुहूर्त होता है, उसको गोधूली बेला कहते हैं। गोधूली बेला किसे कहते हैं? सबसे तो मैं पहले आपको ये निवेदन कर दूं, जिस समय गैया चरने के लिए वन से आती हैं तो उनके पाँवों की टप्पार से उड़ती हुई धूल आकाश को आच्छादित कर देती है और उस समय सूर्य दिखाई नहीं देते। गोधूली की बेला पावन उस समय गैया आवे और गैया को बांध दिया जाए और गैया का दूध निकल आवे। गाय चारा खाने के लिए बंध गई है लड़ोई पे और उसका जिस समय दूध निकाल दिया जाता है, उसके तत्पश्चात जो बेला होती है वो आरती की होती है। इस समय जो आरती करने की जो बेला है उसका टाइम है शाम 7:09 से लेकर के लगभग 7:32-33 तक का जो टाइम है वो आरती के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। ये गोधूली की बेला में इस समय का भजन पूजन पाठ बहुत ज़्यादा आनंद देने वाला होता है। इस समय में कुछ काम है वो बिल्कुल करने के लायक नहीं है। इस टाइम में भोजन मत कीजिएगा, इस समय में स्वाध्याय मत कीजिएगा, इस समय में आप भजन कीजिएगा। यदि इस समय में कोई पैसा भी मांगने के लिए आवे, चाहे वो अपना मांगने के लिए आवे और चाहे आपसे उधार लेने के लिए आवे, इससे बरकत नहीं रहती है। उस टाइम पर उन्हें पैसा भी मत दीजिए। इस टाइम का जो समय है इस बात के लिए ध्यान रखिए, भूल करके भी हाथ के ऊपर पेन मत चलाइए, लिखिए मत, इससे दरिद्रता बढ़ती है। इस समय आसन लगा करके आप जितना यजन भजन कर सकें बहुत ज़्यादा बढ़िया। इस टाइम में आप गोपी गीत का पाठ करें, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करें, यह बहुत ज़्यादा प्रभावी है। और आरती के लिए समय फिर जैसे ही टाइम बदलेगा मैं आपको बता दूंगा। अभी इस समय लगभग 7:08-9 से लेकर के 7:32-33 का जो इसके जो बीच का टाइम है, यह आरती के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और ये गोधूली बेला का वह समय, देखिए गोधूली बेला का टाइम चलता है 5 बजे से लगभग 7:30 तक का टाइम। इस समय गोधूली बेला का लगभग 7:35 तक आप समझ लीजिएगा, ये टाइम है। क्योंकि उस समय गैया आती है, फिर गैया को दोहा जाता है, उसको सानी लगाई जाती है, तो ये पूरा का पूरा एक मुहूर्त टाइप का है। तो इतने टाइम में आप यदि आरती करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप में ज़्यादा बढ़िया है, बहुत ज़्यादा शुभ है। इस वीडियो में मैंने आपसे यही चर्चा की है कि अपने देवताओं के सामने घर में आरती कितने बजे हम करें, सूर्यास्त के बाद करें या सूर्यास्त से पहले करें। मैंने आपको बोला है कि इस आरती को आप गोधूली बेला के साथ में जोड़ते हुए आप कीजिए। हमारे यहाँ भी इसी टाइम पर ये आरती होती है, ये ज़्यादा बढ़िया है। आरती में आप घी का दिया जलाइए, कभी भी तेल का दिया से कभी आरती होती नहीं है। वो मैंने बोल दिया है कि आरती के ही समय पर घंटी बाएं हाथ में होती है बजाते समय, भोग लगाते समय और भगवान को जगाते समय घंटी दाहिने हाथ में होती है। तो आरती करने के तत्पश्चात में फिर शंख में भी जल भर करके उसको घुमाइए, अपने परिवार के लोगों के ऊपर छींटे लगाइए। इसको अमृत बिंदु के रूप में माना जाता है। तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत बढ़िया प्रश्न किया और इससे बहुत लोग लाभान्वित होंगे। ये सबको जानकारी भी नहीं होती है, या तो वो सूर्यास्त होने से पहले बहुत जल्दी पहले आरती कर देते हैं, या 8 बजे करेंगे, 9 बजे करेंगे, 9:30 बजे करेंगे। वो टाइम नहीं है आरती का। आपके घरों में जो आरती का जो समय है, इस टाइम पर यदि यह आरती है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वो आरती दूसरी है जिस समय आप रात्रि को, वो शयन आरती है, बिहारी जी की आरती, वो 9 बजे होती है। लेकिन जो शाम की आरती का जो टाइम है वह आरती का टाइम यही है। आपने ये पूछा था तो मैंने आपको निवेदन किया। गोधूली की बेला का जो समय है आरती के लिए वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने 7:09 से लेकर के लगभग 7:32 तक की चर्चा इस समय आपसे आरती के लिए की है। और देखिए, जिस समय आरती कर रहे हैं आप संध्या की, तो सूर्य अस्त हो जाना ही चाहिए। सूर्य अस्त के बाद जब तक आपको सूर्य दिखाई दे रहा है
उसके बाद में ही आप आरती कीजिए। शाम की आरती की वही महिमा है, क्योंकि ये समय भगवान शंकर का भ्रमण करने का समय होता है। इस समय में भगवान भोलेनाथ निकलते हैं और घर घर में पहुंचते हैं, वो अपने भक्त के यहाँ पहुंचते हैं। और यह जब आरती हम करते हैं तो यह आरती हरिहर को समर्पित होती है, भगवान को समर्पित होती है। आरती के द्वारा हम भगवान को कोई लाए बलाए, वैसे तो भगवान को क्या लाए बलाए लगेगी, लेकिन फिर भी हमारी भावना है कि हमारे भगवान को किसी की नज़र ना लग गई हो, कोई कुछ ऐसा ना हुआ हो, तो हम भगवान की आरती उतारते हैं। आरती का मतलब है हम आर्त भाव से भगवान के लिए समर्पित हो जाते हैं। एक दिन मैंने वीडियो में ये भी बताया कि आरती कितनी बार घुमानी चाहिए, कितनी बार आरती को कैसे घुमाना चाहिए। मैंने पिछली किसी वीडियो में आपको चर्चा की है, उसको आप ज़रूर सुन लीजिएगा। ऐसे ही तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कुछ न कुछ विशेष बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वीडियो को पूरा सुना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।